कोई मुझसे ये बोले कि भैया आप कोई एक ऐसी फसल बताओ जो श्योरिटी देती हो कि 1 एकड़ जमीन से उससे बड़ी आसानी से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, तो भैया मैं एक झटके में छाती ठोक कर बोल सकता हूं अगेती भिंडी की एक ऐसी फसल है जिससे आप 1 एकड़ जमीन में बड़ी आसानी से लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हो। तो भाइयों आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे अगेती भिंडी लगाने का सही समय, अगेती भिंडी लगाते वक्त हमें किस खेत का चयन करना चाहिए, किस मिट्टी के अंदर अगेती भिंडी है वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस करती है, साथ ही खेत की तैयारी करते वक्त हमें कौन कौन से खाद उर्वरक अपने खेतों के अंदर देने चाहिए, खेत की जुताई कितने बार करना चाहिए, साथ ही भिंडी की बुआई कर रहे हैं तो भिंडी की बुआई की सबसे बेस्ट विधि कौन सी अपनानी चाहिए जिससे कि हमारी फसल सबसे पहले बाजार में पहुंचे। क्योंकि अगेती भिंडी के अंदर भैया सबसे ज्यादा रेट का ही खेल होता है, इसके अंदर ज्यादा रेट मिलते हैं, उसी से लाखों रुपए की अर्निंग होती है। इसके अलावा बात करेंगे भिंडी के बढ़िया सीड के बारे में, कौन कौन से वो बेहतरीन बीज है जिनको लगा के अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है, साथ ही मंडी के अंदर उनके बढ़िया रेट लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। जो ये आप खेत देख रहे हो ना दोस्तों, ये हमने जोत के एकदम तैयार कर रखा है। अब इस खेत के अंदर हम अगेती भिंडी की बुआई करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आखिर अगेती भिंडी का सही टाइम क्या है। साथियों सिंजेंटा से एक मिस्ट्री बॉक्स आया है, चलो इसको खोल के देखते हैं सिंजेंटा ने हमारे लिए क्या भेजा है। ये एक तो इसमें पेन निकला है, एक इसमें ये पैड है और 2 लेटर हैं। अब लेटर में क्या है देखो, इस रहस्य को सुलझाओगे तो मेरा पता पाओगे, दानों से भरा हूं मैं, देखो कितना हरा हूं मैं, नए साल मुस्कान लेकर आया हूं, बताओ जरा कौन हूं मैं। इस पहेले को सुलझाओ, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करो। सिंजेंटा नए जमाने का नया मटर, प्रिय सिंजेंटा के सुपरस्टार्स, जैसे सूरज आपके हरे भरे खेतों को छू लेता है, एक दृश्य जो देखा जाना चाहिए इस रहस्यमय मटर के बीज के साथ। हर बीज के साथ खेती में बढ़ोतरी और बीमारियों से बेहतर प्रतिरोधक क्षमता पाइए। इसे नए जमाने का नया मटर कहते हैं। सिंजेंटा के साथ आइए रचे एक नई कहानी। सपनों के खेतों में हमारे मटर के बीज बढ़ाते हैं आपकी विरासत। चलिए टोल फ्री नंबर पर अपन डायल करें। टोल फ्री नंबर है 180030100555। सिंजेंटा के साथ भविष्य स्पष्ट है। सिंजेंटा की पेशकश कृषि में नया दौर लाया है, नए जमाने का नया मटर लाया है। मुझे तो इस पेशकश का इंतजार रहेगा, आप भी तैयार हो जाओ। अभी कॉल करो टोल फ्री नंबर 180030100555 पर। सिंजेंटा मटर किसानों के लिए एक नया उदय, बेहतर खेती बेहतर कल, नए जमाने का नया मटर बीज आपसे सिर्फ एक कॉल दूर। धन्यवाद। तो मेरा जो पिछले कई वर्षों का अगेती भिंडी के अंदर एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप 20 जनवरी के बाद अपनी फसल लगाते हो तो एक तो फसल जैसे ही 10-12 दिन के अंदर जर्मिनेट होगी तब तक फरवरी आ चुकी होगी और फरवरी के अंदर टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आपकी फसल एक बार जर्मिनेट होने के बाद फिर वो ग्रोथ पकड़ जाएगी अच्छे से। तो भैया मेरे नज़रिए से अगर आप उत्तर भारत के अंदर रहते हो तो भैया 20 जनवरी के बाद आप ओपन फील्ड के अंदर कभी भी अगेती भिंडी की बुआई कर सकते हो। वो भिंडी आपकी सही टाइम के ऊपर बाजार के अंदर पहुंच जाएगी। उस टाइम पर बाजार के अंदर भिंडी के बढ़िया रेट आपको मिल रहे होंगे। फिर दूसरी बात करते हैं भैया हम मिट्टी, आखिर कौन सी मिट्टी के अंदर किन खेतों के अंदर अगेती भिंडी की बुआई करें जिससे कि हम लाखों रुपए कमा सकें। तो भैया देखिए अगेती भिंडी का मतलब है आप जनवरी के महीने में भिंडी की बुआई करोगे और लगभग आपकी ये भिंडी है ना वो जुलाई और अगस्त महीने तक चलनी चाहिए। और इतने लंबे टाइम तक उन्हीं खेतों के अंदर भिंडी चलेगी जिन खेतों के अंदर बहुत ताकतवर मिट्टी है, मतलब हार्ड एकदम कठोर चिकनी मिट्टी है या फिर दोमट मिट्टी है। अगर आपके खेत हल्के हैं, आपके खेत की मिट्टी रेतीली है, उनके अंदर उपजाऊ क्षमता बहुत कम है, आप देसी खाद नहीं डाल सकते, तो भैया मेरा आप लोगों से यही निवेदन है हाथ जोड़कर आप उन खेतों के अंदर भिंडी की बुआई बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो उसके अंदर सिवाय नुकसान के आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर बात आती है भैया खेत की तैयारी। खेत की तैयारी हम किस तरह से करें। देखिए आप जब खेत की तैयारी कर रहे हो उस टाइम पर आपको एक तो अच्छे से जुताई कर देनी है। चूंकि अभी लगभग 15 से 20 दिन बाद हम इस खेत के अंदर भिंडी की बुआई करेंगे, लेकिन अभी तक हमने 4-5 बार खेत की जुताई कर चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे देसी खाद। अब देसी खाद बहुत जरूरी है क्योंकि लंबे टाइम तक अगर आपको भिंडी से उत्पादन लेना है तो भैया खेत के अंदर आपको उर्वरा शक्ति है ना वो ताकतवर बनानी होगी। खेत की मिट्टी के अंदर आपको देसी खाद डालने होंगे।
तो भैया कम से कम आप 3 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर सड़ा गड़ा देसी खाद जरूर डाल दीजिए, जो गोबर वाला होता है। डालिए आप बिल्कुल सड़ा गड़ा, ऐसा नहीं जो नया ताज़ा खाद होता है ना गोबर वाला, उससे आप कहीं ना कहीं नुकसान खा जाओगे। भिंडी की फसल आपकी तगड़ी होने के बजाय हल्की रह जाएगी। फिर बात आती है भैया रासायनिक खादों की। उसके लिए आपको 1 बैग DAP का लेना होगा, 1 से 2 बैग आपको सिंगल सुपर फास्फेट लेने होंगे। इसके अलावा पूरा 1 बैग आपको लेना होगा भैया म्यूरेट ऑफ पोटास। चूंकि पोटास के रेट अभी 2-3 सालों से बढ़ चुके हैं, बाकी देखो पोटास जमीन के अंदर पोटास की आवश्यकता को पोटास ही पूरी करेगा। इसके अलावा 3 किलो सल्फर भी आप बेसल डोज में दे दीजिए। और भिंडी के अंदर ना सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी जो आती है ना, इनकी जड़ों के अंदर जड़ गांठ वाली आती है, जिसको नेमाटोड बोलते हैं। अब नेमाटोड को अगर आप शुरू में ही कंट्रोल करना चाहते हो तो उसके प्रिकॉशन के लिए आपको, जब हम ये बेसल डोज में खादें दे रहे हैं, उन्हीं के साथ आपको लगभग 5 किलो कार्बोफ्यूरान इन्हीं खादों के अंदर मिला के डाल देना अपने खेत के अंदर। इन सबको डाल के अपने खेत के अंदर कल्टीवेटर निकाल दीजिए, फिर पाटा लगा दीजिए। अब बात आती है भैया हम किस विधि से भिंडी की बिजाई करें, किस विधि से भिंडी की बुआई करें। तो भैया सबसे बेस्ट मेथड है मेरे हिसाब से, आप खत्ते निकाल लीजिए। खत्ते मतलब कूल या फिर मेड़ जिसको बोलते हैं। अब एक मेड़ से दूसरे मेड़ की जो दूरी है ना, वो कितनी रखनी है। देखिए अभी जो हम ये अगेती भिंडी बो रहे हैं ना, इसके अंदर पौधे के जो पत्ते हैं ना, इतने ज़्यादा चौड़े नहीं होते हैं। इसके अंदर हमें एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है ना, वो थोड़ी कम रखनी है तुलना में जो बरसात वाले सीजन में भिंडी बुआई होती है उनसे। एक बेड से दूसरे बेड की जो दूरी है ना, वो आप 1 फीट रखिए। एक बीज से दूसरे बीज की जो दूरी रखनी है ना अपन को, वो 4 से 6 इंच आप रख सकते हो। इसके अंदर थोड़ी सीड रेट है ना, वो ज़्यादा लगेगा तुलना में जो बरसात वाले सीजन में अपन लगाते हैं ना उनसे। इससे बहुत से बेनिफिट मिलने वाले हैं। जैसे कि आगे जब लू चलेगी ना, गर्म हवाएं चलेंगी, उसमें क्या होगा, हमारे खेत में अगर ज़्यादा पौधे होंगे ना, तो पौधों की वजह से एक तो नीचे जमीन में छाया होगी। हम जब सिंचाई करेंगे तो वो जो सिंचाई जो नमी है ना, वो ज़्यादा दिन तक हमारे खेतों के अंदर ठहर पाएगी। और जो लू है ना, लू का प्रभाव बहुत कम होगा। दूसरा, चूंकि हम अगेती भिंडी की बुआई कर रहे हैं, इसके अंदर पौधे की जो ग्रोथ है ना, वो बरसात की तुलना में कम होती है। पौधा जब आपका लगभग 1 फीट का होता है ना, उसी टाइम पर इसके अंदर फूल और फूल से फल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और छोटे से पौधे से ही भिंडी की जो तुड़ाई है ना, वो स्टार्ट हो जाती है। और उसी टाइम पर जब ये बाजार में जाती है तो सबसे ज़्यादा रेट मिल रहे होते हैं। तो भैया आपको एक तो सीड रेट ज़्यादा रखना है, एक सीड से दूसरे सीड की जो दूरी है ना, वो बरसात की तुलना में कम रखनी है, मतलब 4 से 6 इंच रखनी है। और जो मेड़ हमने बनाया है ना, इन मेड़ के दोनों तरफ आप बीज की बुआई कर दीजिए। अब करते हैं भैया बीज की बात। देखो बेस्ट क्वालिटी के अगर सीड हम अपने खेतों के अंदर लगा देते हैं तो आधी लड़ाई हम उसी टाइम पर जीत जाते हैं। अब सीड के अंदर देखिए ऐसा है, बहुत से सीड है ना वो 6 से 7 हज़ार रुपये किलो हैं। बहुत से सीड है ना वो 1,000 रुपये किलो, 900 रुपये किलो या 2,000 रुपये किलो है। भैया आप सबसे पहले तो अपने एरिया के अंदर देखिए, आपके एरिया के अंदर कौन सा बीज है वो बढ़िया परफॉर्मेंस देना है। मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप 7,000 रुपये किलो, 8,000 रुपये किलो का बीज अपने खेतों के अंदर लगाओ, क्योंकि इस टाइम पर जो सीड रेट है ना वो बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। बाकी मैं आप लोगों को 2-4 सीड बता रहा हूँ, जैसे कि UPL कंपनी का एक आता है राधिका, जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पर जिसकी बुआई होती है, लेकिन ये सबसे महंगा पड़ता है। इसके अलावा भैया नामधारी का 100 NS 862 आता है, दूसरा नामधारी का सोनल आता है। ये दोनों जो वैरायटी है ना, ये भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है और इनके रेट भी कोई ज़्यादा नहीं होते। इसके अलावा भैया महिको कंपनी के भी 1-2 वैरायटी आ रही होती है। इसके अलावा नूनहैम्स की सिंघम वैरायटी है, उसका भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। 1-2 खेतों में हमने देखा है कि और भी 2-4 वैरायटियाँ हैं जिनके काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिलते हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से उन बीजों को सिलेक्शन कीजिए, उनको अपने खेतों के अंदर लगाइए। फिर बात करते हैं भैया इन बीजों को लगाने से पहले हमें बीज उपचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भैया इसके अंदर बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल बीज उपचार करना चाहिए। और भिंडी नहीं, कोई भी बीज आप अपने खेतों के अंदर बो रहे हो, चाहे सब्जियों का हो या फिर परंपरागत कोई भी फसल हो, उसके अंदर आप अगर बीजोपचार कर लेते हो, आने वाली जो बीमारियां हैं ना उनसे आप शुरू में ही जंग जीत लेते हो। तो भैया बीजोपचार के अंदर अपन को लेना फंजीसाइड। फंजीसाइड में हम लेंगे कार्बेंडिजम 2 ग्राम पर 1 किलो बीज के अंदर। उसको हम मिला के और फिर अपने खेतों के अंदर जो बीज है ना, उनको मेड़ के ऊपरी हिस्से के ऊपर, मतलब मेड़ के टॉप के ऊपर उनको लगा देना है हाथों से। लगाने के बाद भैया इसके अंदर आपको सिंचाई करनी है। अब सिंचाई के अंदर किसान क्या गलती कर जाता है, वो इन खूडों को पूरा भर देते हैं। और कई जगह तो हमने देखा है कि भैया पूरा का पूरा खेत है ना एकदम लबालब पानी का भरा रहता है। उसके अंदर पानी है ना 24 घंटे से 48 घंटे तक भी नहीं सूखता है। उसके अंदर जो आपके लगाए हुए महंगे महंगे बीज है ना, वो शुरू में ही खत्म हो जाते हैं, या फिर वो बीज जर्मिनेट भी हो जाते हैं तो आगे चलकर ग्रोथ नहीं करते हैं, क्योंकि जो जमीन की मिट्टी है ना वो एकदम सख्त हो जाती है ऊपर से।
उन पौधों की जड़ों के अंदर वायु संचरण है ना वो बंद हो जाता है। तो भैया आपको क्या करना है, बीज की बुआई करने के बाद आपको जो ये मेड़ है, जो ये कूल है, जो ये खत्ते हैं ना, उनको आपको आधा भरना है बस। 1 से 2 घंटे बाद आप देखोगे आपके जो खूड है ना पूरे के पूरे वो उसके अंदर नमी है ना ऊपर तक पहुंच जाएगी। पहले सिंचाई करने के लगभग 15 दिन बाद वो आपके मौसम के अकॉर्डिंग देखना होगा आपको किस तरह का मौसम है, उसी के अकॉर्डिंग आपको दूसरी सिंचाई करनी है। दूसरी सिंचाई के अंदर भी आपको बिल्कुल हल्का पानी रखना है। फिर अब ये बीज आपका जर्मिनेट हो जाएगा, धीरे धीरे ये ग्रोथ करता रहेगा कि जब आपकी फसल लगभग 20-25 दिन की हो जाती है उस टाइम पर आपको हल्का यूरिया लेके और अपने खेतों के अंदर छिटक देना है। ऊपर से आपको NPK 19-19-19 का स्प्रे कर देना है। फिर देखिए भैया आपकी जो फसल है ना वो शुरुआत से ही बहुत अच्छे से ग्रोथ लेके चलेगी और बहुत जल्द उसके अंदर लगने वाले जो फूल और फल है ना वो आ जाएंगे और आपकी फसल है ना वो जल्दी से जल्दी बाजार के अंदर पहुंच जाएगी, जिससे आप बढ़िया रेट ले सकते हो और साथ ही आप 1 एकड़ जमीन से लाखों रुपए कमा सकते हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।